Hi, this is Rajiv sir. Today we will be talk about how to write a letter. तो इसके पहले हम लेटर कैसे लिखें, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर के प्रकार कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि लेटर दो प्रकार के लिखे जा सकते हैं, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होते हैं वे किसी पद या पोस्ट के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि राइट टू कलेक्टर, राइट टू एडिटर, राइट टू मैनेजर, राइट टू डायरेक्टर या प्रिंसिपल। तो ये पद और पोस्ट हैं। तो ऐसे लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है इनफॉर्मल लेटर होते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर जो हैं, जो लेटर रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, लाइक मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर। ये सारे के सारे जो लेटर होते हैं ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो पुराने लेटर लिखने में और नए लेटर लिखने में आज बहुत सारा अंतर आ चुका है। तो मैंने इसी अंतर को दूर करने का प्रयास किया है कि आज जो है पूरा नंबर लेना है। तो इसके लिए आप लोगों को ये जो मैंने यहाँ पे लेटर लिखने के जो 10 तरीके बता रखे हैं, 10 पॉइंट बता रखे हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको पूरी तरह से आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर कैसे लिखें इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्मल लेटर है, तो सबसे पहले उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे ऊपर जो है आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा। पॉइंट 1, सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा। पहले क्या होता था, पहले हम लोग दाएं बाएं करके लिख दिया करते थे, जो आज जो है वो ऐसा नहीं लिखा जा सकता है ना। अगर आप जो है इस तरह से लिखोगे, एक ही साइड में सारा चीज़ आ जाएंगे, तो इस तरह से आपको अच्छे अंक आ सकते हैं, है ना। आप चाहो तो पुराने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर नया तरीका से अगर लिख रहे हो तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, है ना। तो नंबर 1 में क्या करोगे, आप सेंडर्स एड्रेस यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस होना चाहिए। सेकेंड में डेट लिखोगे। अब डेट, जैसे कि डेट लिखने का भी अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है उस दिन आपको लिखना है, तो मान लीजिए पहले डेट लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे और फिर जो है ईयर लिखोगे। ऐसे करके आप जो है यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हो। और सारे तरीके हैं डेट मेंशन करने के। इसके बाद हम रिसीवर का एड्रेस देंगे, यानी कि आप जिसके पास पत्र लिख रहे हैं। तो ये सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, ये दोनों आपके क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। इसको अलग से लिखने या ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। अब फोर्थ में आप देख सकते हैं सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन का हिंदी होता है अभिवादन। जैसे कि हम लोग पत्र लिखते समय महोदय, श्रीमान, है ना, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि सैल्यूटेशन आप लिखते हो रेस्पेक्टेड सर, डियर सर या सर। तो आज जो है नए पैटर्न में आप बेहतर है कोई भी हो उसके लिए आप डियर 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 का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके लिए डियर का प्रयोग आप कर सकते हैं, डियर सर, डियर मैम, हैं etc। इसके बाद आप सैल्यूटेशन के बाद आप सब्जेक्ट को मेंशन करोगे। याद रखिए सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा, है ना, जो लेटर किस पर लिखना है वो दिया रहेगा, उसी में से आपको सब्जेक्ट भी मेंशन करना है ना। तो सब्जेक्ट में कम से कम 6 से 8 वर्ड में ही सब्जेक्ट लिखें तो बेहतर होगा इससे। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर होता है, ये लिखना ज़रूरी होता है। इसी पर मतलब विशेष बेस्ड होता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो इसका भी तरीका है। मैंने ये सभी चीज़ों को एक लेटर फॉर्मेट के ज़रिए मैंने आपको बता रखा है, इसको मैं इसके बाद समझा रहा हूँ। 7 नंबर में थैंकिंग यू, मतलब लेटर लिखने के बाद आप लास्ट में जो लिखते हैं ताकि जो है रिसीवर पर कुछ प्रभाव पड़े, तो इसके लिए आप थैंकिंग यू लिखोगे। थैंक यू के जस्ट बाद 8 नंबर में आप लिख सकते हैं योर्स
फेथफुली या सिंसियरली। यदि आप स्टूडेंट हैं तो योर ओबीडियंटली भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप 8 नंबर योर फेथफुली या सिंसियरली या ओबीडियंटली लिख रहे हैं। यदि आप अपने पिताजी के पास या फ्रेंड के पास लिख रहे हैं तो वहाँ योर लवली भी लिख सकते हैं या ट्रूली भी लिख सकते हैं। बहुत सारे सभी चीज़ हमने आपको लिख करके अंत में बता दिया है। इसके बाद आपका नाम होना चाहिए। यदि आप सेंडर्स हैं, आप पत्र आप ही लिख रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो सेंडर्स नेम होना चाहिए। उसके बाद यदि आप किसी के पास किसी पदाधिकारी या अधिकारी के पास अगर पत्र लिख रहे हो, साथ में कोई शिकायत नोटिस उसके साथ देना चाहते हो, कोई कार्बन कॉपी देना चाहते हो, तो उसके लिए 10 में आप ENC मतलब इनक्लोजर क्या उसके साथ जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो या कार्बन कॉपी दे रहे हो, उसके लिए ENC लिख करके उसको लिखा जाता है। तो ये रहा आपको मतलब फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अब लगे हाथ तो हम इनफॉर्मल लेटर भी जान लेते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर भी लगभग सेम टू सेम फॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाता है, लेकिन कुछ चेंज होता है। लाइक दैट आप चेंज क्या कर सकते हो, आप सेंडर से एड्रेस देना होगा, आपको डेट भी मेंशन करना होगा, सैल्यूटेशन भी आप कर सकते हो। सैल्यूटेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि डियर फादर या रेस्पेक्टेड फादर उतना अच्छा नहीं होता है जितना आप डियर फादर लिख सकते हो। डियर मदर या डियर मॉम, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ये सारी चीज़ जो है सैल्यूटेशन में आप, डियर फ्रेंड सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हैं। तो सैल्यूटेशन लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखोगे। जैसे कह रहा है, जैसे आप जानना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपने बारे में बताना है या आप कहीं घूमने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बात करना है, तो वो सब्जेक्ट वो आपका हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप बॉडी ऑफ द लेटर लिख सकते हो। इसके बाद 5 में आप क्लोजिंग कर सकते हो, यानी लास्ट में क्या लिखोगे। इन सभी चीज़ों को हमने आगे लेटर लिख करके लेटर फॉर्मेट तैयार करा है। आप इस चीज़ को देखेंगे तो सभी चीज़ आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमने एक पत्र के माध्यम से ऊपर के जो फॉर्मल लेटर हैं इसको हमने एक्सप्लेशन करने का प्रयास किया है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ के जानते हैं कि है क्या चीज़। कह रहा है लेटर टू एडिटर, यानी कि किसी एडिटर के पास यह पत्र लिखा गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि यू आर रवि रानी स्टेइंग एट B41 सेक्टर नंबर 3 मोतिहारी। Write a letter to the editor of the Times of India, Muzaffarpur, complaining about the frequent breakdown in the supply of electricity in your locality। तात्पर्य ये है कि आप ये रवि या रानी हैं और आप जो है B41 सेक्टर 3 में रहते हो मोतिहारी में, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है, ब्रेक डाउन है ना, उसके लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया जो है पत्रिका पेपर है, अखबार है, उसके एडिटर के पास उसकी समस्या के लिए आप पत्र लिख रहे हो। तो सबसे पहले इसमें तो आपको सेंडर्स एड्रेस इसी में ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सेंडर्स एड्रेस में आप देख सकते हैं कि ये B41 सेक्टर नंबर 3 मोतिहारी है, तो सेंडर्स एड्रेस में आपका ये मोतिहारी आ जाएगा। उसके बाद आपको किसके पास लिखना है, तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो, ये भी है यहाँ पे आप टू द एडिटर, यहाँ पे टू द एडिटर है, इसके पास आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप एडिटर का पता कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, कहाँ, तो मुजफ्फरपुर ये लिखा हुआ है। और सब्जेक्ट की जहाँ तक सवाल है, तो सब्जेक्ट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका इसी में से आप सब्जेक्ट ले सकते हो आसानी से। यहीं से सब्जेक्ट आप क्वेश्चन से ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन से ही आपको सब्जेक्ट मिलने वाले हैं कि क्या लिख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, लेटर फॉर्मेट तो हमने तैयार कर रखा है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, तो यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन से ही सेंडर्स एड्रेस लिख रखे हैं, B41 सेक्टर नंबर 3 मोतिहारी। एक लाइन छोड़ करके ठीक इसके नीचे आप डेट मेंशन करोगे 19 फरवरी 2021। आप 19 फरवरी ऐसे भी लिख सकते हो या डेट लिख, और तरीके भी है लिखने के, है ना, फरवरी
आप चाहें तो ऐसे भी फरवरी लिख सकते हैं और 90 लिख सकते हैं, कोमा यहाँ देना होगा और उसके बाद आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे नए पैटर्न में हम कॉमा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आप लेटर में देख सकते हैं कि कहीं कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद है रिसीवर एड्रेस। आपने रिसीवर के पास, जिसके पास पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे टू द एडिटर, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर। इसके बाद हमने आपको बता रखा है कि सैल्यूटेशन होना चाहिए। तो इसके बाद जो है सैल्यूटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैल्यूटेशन आप डियर सर, या अगर कोई महिला है तो उसके लिए आप मैम भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ एक मिसिंग हुई है, आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, है ना। यहाँ जो है आप जोड़ सकते हैं टू द, मैंने कहा भी था टू द एडिटर, है ना। तो उसके बाद आप इसको लिखने के बाद आप डियर सर, डियर मम, यदि आपको लग रहा है कि डियर इनफॉर्मल है तो ऐसा नहीं है, आज प्रयोग हो रहा है डियर सर, डियर मैडम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करना है, तो सब्जेक्ट हमने दे रखा है ऑलरेडी। आप जो हमने आपको सब्जेक्ट बता रखा था कि फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इसको देख सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो सब्जेक्ट भी क्वेश्चन से हम लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद आप अपने बात विचार को कैसे रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ हमने लिख रखा है, आप इस फॉर्मेट को कहीं भी उठा करके आराम से आप लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट, यानी कि मैं आपको विनम्रतापूर्वक, है ना, इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। इससे जो क्या होगा, आपका लेटर जो है एक तरफ से अट्रैक्टिव होगा, है ना। उसके बाद अपनी बातों को, जो मैटर है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जब मैटर आपका समाप्त हो जाए तो सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखते हो देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे मतलब अनुरोध करता हूँ कि ऐसे करके फिर वही बात जो आपने मैटर में दे रखा है वहाँ पे एक दो सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं आप। उसके बाद हमने ये द बॉडी ऑफ द लेटर हो गया। उसके बाद आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं थैंकिंग यू यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमने लिख रखा है। थैंकिंग यू में यदि किसी को आप जानते हो तो अगर उसके जान पहचान है तो आप फेथफुली लिख लो, या नहीं जानते हो तो आप वहाँ सिंसरली लिखो। उसके बाद अपना नाम लिखो यहाँ पे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बहुत बच्चे ये योर्स लिखा हुआ है ना, योर्स लिखा रहता है तो वहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करना गलत होगा, सीधा योर्स होगा, यहाँ पे कोई एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, इस तरह से आपका गलत हो जाए। तो योर्स फेथफुली या योर्स सिंसरली लिख करके आप अपना नाम, जो कुछ नाम हो, याद रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में आप नाम की जगह XYZ लिखे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे जो मतलब दे रखा है NCC ENC और CC, तो इसके लिए आप जो कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो डॉक्यूमेंट, उसको आप दे सकते हो कि आप क्या दे रहे हो, इसके लिए यहाँ लिख सकते हो। कार्बन कॉपी दे रहे हो तो इसके लिए यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी फॉर्मल लेटर को पूरी तरह से मेंशन कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और इस तरह से मैंने खाली जगह जो रखा है वहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मैटर को वहाँ पे फिल करिएगा। तो इस तरह से किसी भी फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए आज जो नया मतलब मॉडर्न में ये जो लेटर लिखने का तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका है। आसानी से इसमें हमने जो 10 पॉइंट आपको जो दे रखे हैं, इन 10 पॉइंट्स में ही आप एक नंबर मतलब 6 अंक या 5 अंक जो भी आएंगे वो आसानी से मिल जाएंगे। तो ये अगर केवल आप कुछ लिख भी नहीं रहे हो, केवल इतना अगर लिख दे रहे हो जो मतलब हमने लिख रखा है, ये इतना लिख दोगे तो लगभग इतना ही एकदम रट जाओ और किसी के साथ इसको चिपका सकते हो, किसी के साथ लगा सकते हो। तो ये आसानी से आपको जो है
अंक मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लगे यहाँ तो फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर की तो हमने बात कर ली, अब इनफॉर्मल लेटर की बात कर लेते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में हमने आपको बता रखा है, इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव्स के यहाँ लिखे जाते हैं। तो हमने एक लेटर लिखा है ना, क्या है सब्जेक्ट, क्या आपका, राइट अ लेटर टू योर फादर एंड टेक परमिशन टू गो टू राजगीर इन समर वेकेशन। यानी कि आप अपने पिताजी से आप परमिशन लेना चाहते हैं, आपको राजगीर घूमने जाना है। इसके लिए गर्मियों की छुट्टियों में राजगीर घूमने जा रहे हैं, इसके लिए आपको परमिशन लेना है पिताजी से, तो कैसे लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें भी सेम कंडीशन है ना। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस होना चाहिए, लाइक दैट यदि आप मोतिहारी से हैं तो सबसे ऊपर मोतिहारी लिखेंगे, उसके बाद किस डेट में लिख रहे हो उस डेट डालोगे, है ना। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखोगे। यहाँ सब्जेक्ट की तो आवश्यकता है नहीं, है ना। सामान्यतः इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ, डियर फादर सैल्यूटेशन, या डियर मदर जो, या डियर अगर बड़े भाई हैं तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। तो आप लिखिए क्या, आई एम फाइन हियर एंड आई ऑलवेज प्रे टू द गॉड अबाउट योर हेल्थ। यानी कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। आई रिसीव्ड योर लास्ट लेटर ओनली 5 days एगो। यानी कि मैंने आपका पत्र आज से 5 दिन पूर्व में प्राप्त किया था। आफ्टर रीडिंग मतलब पढ़ने के बाद, योर लेटर आपका पत्र पढ़ने के बाद, आई बिकेम वेरी हैप्पी, आई वॉन्ट टू से टू यू अबाउट। यानी कि मैं आपका पत्र पढ़ने के बाद बहुत खुश हुआ, है ना। इसके बाद अपने बातों को रखेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आई वांट टू से टू यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसके बारे में, अबाउट। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं समर वेकेशन के बारे में, तो आप लिखिएगा समर वेकेशन के बारे में जो कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा वो उठा के यहाँ पे रखिएगा। मैटर आप यहीं से लिखेंगे। उसके बाद जब मैटर आपकी समाप्त हो जाए, आप मतलब जो कहना चाहते हैं वो लेटर के छोटे छोटे सेंटेंस में आप आसानी से इसको कर सकते हैं, दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप आई होप पापा, या आई होप मामा, या आई होप भैया, जो कुछ लिखना चाहते हो आई, इसको यहाँ पे आप पुट करोगे। उसके बाद लिखोगे यू विल डेफिनेटली, है ना। यू विल डेफिनेटली लिखोगे, मतलब तुम आशा यह करते हो कि वो निश्चित ही, मतलब तुम्हारी बातों को मान लें, है ना। तो इस तरह से उसके बाद इस जब समाप्त हो जाएगा जो आपका मैटर यहाँ लिखने के बाद, आप लिख सकते हैं प्लीज़ कॉन्वे माई रिगार्ड टू, है ना। यानी कि आप अपने से छोटे को आशीर्वाद देना चाहते हैं या किसी को और कुछ कहना चाहते हैं, तो सोनू एंड मोनू, या लव टू ऑल फैमिली, ऐसे करके लिख लोगे। चूँकि पिताजी हैं तो योर, आप प्यारा पुत्र लिखोगे ही, तो योर्स लविंग सन, आप उसका अपना नाम लिखोगे। दूसरा कुछ यहाँ पे लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये नए तरीके से जो मतलब आप क्या पत्र लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आपके लिए उपयुक्त है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। यह भी इसी फॉर्मेट को आप किसी मदर, फादर, ब्रदर किसी के ऊपर आप चिपका सकते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका इन्फॉर्मल लेटर। अब हम कभी कभी एक छात्र ने हमसे भी बात किया है कि सर एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के पास या किसी के पास, तो कैसे लिखें। तो ये भी इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का ही ये क्या है, पार्ट है। तो जैसे आपने फॉर्मल लेटर ऊपर देखा था टू द एडिटर, उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पर लिखोगे। यदि मान लीजिए कि आप तो एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा दे रहे हो, वहाँ पे यदि आपको ये मतलब लेटर लिखने के लिए आ जाए, तो सब्जेक्ट तो होगा एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना चाहते हो। तो उसके लिए आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, आप देख सकते हो कि हमने बता रखा है कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस होना चाहिए। तो यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आपका एड्रेस तो वही हुआ, तो हमने आप वहाँ पे मेंशन करना है। तो एग्जामिनेशन हॉल जहाँ आपका
मतलब सेंटर पड़े, जैसे कि कोई एमएस कॉलेज में पढ़ा है या अरराज पढ़ेगा या सुगौली पढ़ेगा, जहाँ पढ़ेगा आप वहाँ पे उस डेट उस प्लेस को मेंशन करिएगा। उसके बाद डेट तो देना ही देना है, तो डेट दीजिएगा। उसके बाद आप किसके पास लिख रहे हो, सेंडर का मतलब एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखेंगे, और डेट लिखने के बाद रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए, तो रिसीवर है प्रिंसिपल, तो टू द प्रिंसिपल। उसके बाद प्रिंसिपल के लिखने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल, या आप जिस स्कूल में हैं, जिस कॉलेज में हैं, है ना, जिस स्कूल में है और जिस कॉलेज में है, ठीक उसके नीचे आप इसको मेंशन करोगे। तो यहाँ पे नाम लिखोगे स्कूल, या जैसे कि मान लो किसी भी स्कूल में हो, यहाँ पे आप उसका स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन करोगे। जस्ट सैल्यूटेशन आएगा, डियर सर और मैम, जो हो आपके प्रिंसिपल, जो हो, डियर सर हो या मैम हो या मैडम हो, आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट तो वहाँ पे लिखा हुआ है, लीव एप्लीकेशन फॉर 2 डेज, 1 डे, 3 डेज, 5 डेज, जो कुछ हो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हमने जो लिख रखा है, इसको जो है आप कहीं लिख सकते हैं किसी के साथ, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप जो है विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, यहाँ मतलब कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट चाहे वो कुछ भी हो, आपका एप्लीकेशन किसी भी किस चीज़ के लिए क्यों ना हो, आप विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, है ना, ये लिख सकते हो। इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेटर, आप अपने मैटर को बदल सकते हो। इसके बाद जैसे कि हमने लिखा है, चूँकि हमको एप्लीकेशन लीव के लिए चाहिए, तो आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मतलब मेरे घर पर एक छोटा काम है, सो आई कैन नोट कम टू स्कूल ऑन, यहाँ पर डेट 2 डेज के लिए, तो यहाँ डेट डालोगे, है ना, और 2 इतना तक और फुल स्टॉप दोगे। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक, मैं अपने स्कूल में काम होने की वजह से, है ना, अनिवार्य वर्क होने की वजह से मैं स्कूल इतना तारीख से इतने तारीख तक मैं नहीं आ सकता, तो इसको मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ भी लोग बॉडी ऑफ द लेटर के 2 पार्ट होते हैं, लगभग लोग लिखते हैं 2 पैराग्राफ में, तो फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के पश्चात आप लिख लोगे जैसे कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, है ना, यानी कृपया स्वीकृति दें, मतलब आपके जो छुट्टी है अवकाश के लिए स्वीकृत करें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं इसके लिए मैं आपका सदाभाई रहूँगा। तो ये सारी चीज़ लिखने के बाद आप जानते हैं कि इसके बाद जो है योर ओबीडियंटली, या आप फेथफुली या सिंसरली, तो मैंने पिछले ही बार आपको बता रखा है कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर होता है ओबीडियंटली लिखना। उसके बाद अपना नेम लिखोगे, रोल लिखोगे और क्लास लिखोगे। तो इस तरह से आप जो है एक पूरी लेटर को आप देख सकते हो। यहाँ मैंने ब्लू कलर से जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ब्लू कलर से, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। बाय द वे, आप अगर बुखार से पीड़ित हैं, बीमार हैं, तो आप लिख सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, माई फैमिली डॉक्टर एडवाइज टू मी, है ना, मतलब आपके जो फैमिली डॉक्टर है आपको एडवाइस दिया है कि टेक रेस्ट एट होम, मतलब घर पे आराम करने के लिए, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ब्लू कलर से मैंने जो लिख रखा है वहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। बाकी चीज़ आप आराम से, बाकी जो चीज़ है वो किसी भी एप्लीकेशन के साथ पुट कर दोगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, है ना। यदि एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ओके, आप अच्छे नंबर से पास हो, यही हमारी कामना है। ओके।